केकेएन के अंजुमन में आपका स्वागत है। मैं हूं कौशलेंद्र झा। बात प्राचीन काल के एक गांव की है। गांव के बीच में पीपल का एक पुराना पेड़ हुआ करता था। वहां अक्सर शाम में गांव के कुछ बुजुर्ग और कुछ युवा इकट्ठा होते और काका की बात सुनते थे। काका अपने अनुभव के आधार पर गहरी बातें करते थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम रामू था। रामू को बीच में बात काटने की बुरी आदत थी। एक शाम गांव के सभी लोग पीपल के नीचे बैठे थे, गहरी बातें हो रही थी। काका बोले, हमारी आत्मा का संबंध उस विराट ब्रह्मांड से है। काका बोले, जैसे नदी का पानी सागर से। काका की बात पूरी होती इससे पहले ही रामू बीच में बोल पड़ा। रामू बोला, सागर की बात से याद आया, एक बार मैं बनारस गया था। गंगा किनारे बैठा और क्या गजब का अनुभव हुआ। वहां एक बाबा मिले। रामू लगातार बोले जा रहा था। काका चुप हो गए। काका की गहरी बातें रामू की बेमतलब की बातों में बदल चुका था। गांव के लोग इस इंतजार में बैठे थे कि रामू चुप हो और काका की गहरी बातों से सीख ली जाए। पर रामू की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बनारस की कहानी खत्म हुई तो वह दिल्ली का अनुभव शुरू कर दिया। दिल्ली पूरा हुआ तो मुंबई के फिल्म सिटी पर बोलना शुरू कर दिया। यानी रामू की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। रामू हर किसी की बात को बीच में काटकर खुद का अनुभव साझा करने को ही ज्ञान समझता था। रामू की यह बहुत पुरानी आदत थी। इसका नतीजा यह हुआ कि रामू के पास जो भी जानकारी थी वह सभी अधूरी थी। अपनी इसी अधूरी जानकारी को पूर्ण मानकर अपने जीवन में साधन संपन्न होकर भी वह कष्ट भरी जिंदगी जी रहा था। पर वह अपनी आदतों को बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं था। कोई भी कुछ बोले, रामू उसकी बात को बीच में काटकर अपनी बात शुरू कर देता था। नतीजा हर बात अधूरी रह जाती और रामू इसी अधकचरे ज्ञान को संपूर्ण मानकर बातचीत को पूरा हुआ मान लेता था। आलम यह हो गया कि अब गांव के लोग रामू से कतराने लगे। कोई भी उससे बात करना नहीं चाहता था। दूसरी ओर रामू लोगों से बात करने को उतावला रहता था। रामू जहां भी जाता लोग उससे कन्नी काटने लगे। इतना होने के बाद भी रामू को बात समझ में नहीं आ रही थी। बीच में टपकने की उसकी आदत उसको लोगों से दूर करने लगा था। एक रोज रामू गांव के एक भोले भाले बुजुर्ग किसान के पास पहुंच गया। किसान ने रामू की बातें सुनी, गौर से सुनी। रामू को लगा कि यह किसान गांव का सबसे अच्छा आदमी है। वह अक्सर उसके पास पहुंचने लगा। धीरे धीरे वह किसान भी रामू की बातों से अब उबने लगा था। एक रोज की बात है। किसान बोला, बड़ी मेहनत से मैंने फसल लगाया था। किसान अपनी बात को पूरा करता इससे पहले ही रामू बीच में बोलने लगा। रामू बोला, फसल से याद आया, मैंने भी एक बार फसल लगाया था। फसल तैयार हुई, मैंने उसको काटा। फिर वह अपनी लंबी कहानी कहना शुरू कर दिया। किसान ऊब गया। अब वह भी रामू से दूर रहने की तरकीब सोचने लगा। एक रोज रामू को देखते ही किसान बोला, गांव में एक साधु बाबा आए हैं, मैं वहां जा रहा हूं। रामू भी साथ हो गया। साधु बाबा जीवन और मृत्यु की रहस्य पर गहरी बातें कर रहे थे। पहुंचते ही रामू बोला, जीवन से याद आया, बहुत पहले मेरा एक दोस्त था, उसका नाम जीवन था। उसके 3 संतान थे। मैं अक्सर उसके घर जाता था। यहां भी रामू लगातार बोलने लगा। साधु बाबा एकटक रामू को देख रहे थे। रामू लगातार बोल रहा था। वहां बैठे लोग भी अवाक हो गए। कहां जीवन और मृत्यु की गहरी बातें हो रही थी और कहां रामू ने जीवन की कहानी शुरू कर दी। साधु बाबा मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में गहरा रहस्य छिपा हुआ था। साधु बाबा की आभा मंडल को देख पहली बार रामू को लगा कि शायद उससे कोई गलती हो गई है। रामू अचानक चुप हो गया। साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि जो सिर्फ बोलता है वह अपने ही शब्दों में खो जाता है। जो सुनता है वह सागर की गहराई में उतरने के काबिल हो जाता है। साधु बाबा बोले कि बीच में बात काटकर न सिर्फ तुम अधकचरी जानकारी प्राप्त करते हो,
बल्कि दूसरों तक ज्ञान के प्रवाह को पहुंचने से भी रोक देते हो। तुम दूसरों से उसके सीखने का मौका छीन लेते हो। रामू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसको पहली बार एहसास हुआ कि उसकी आदत दूसरों को परेशान कर रही है। रामू को बात समझ में आ गई। अब वह लोगों की सुनता, उसके बाद कुछ बोलता था। धीरे धीरे लोग रामू के पास बैठने लगे और रामू से बात भी करने लगे। वास्तव में यह एक कहानी है, पर गौर से सोचें तो हमारे और आपके आसपास ऐसे कई रामू अक्सर मिल जाएंगे। आप इस कहानी से क्या समझे, आप चाहें तक कमेंट करके मुझे भी बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।